बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, पूरा जल रहा है। Prime Minister was silent for so long, none of us could understand it. But I will say to you that we are very glad that he broke his silence. Now we'd like him to approach the issue in Parliament to discuss it. This is the appropriate forum. Discuss it with the people. Share his anguish with all of us, because all of us feel the great anguish for the last 2-3 months. Tell us what the government is doing. मैं सिर्फ इतनी विनती करूंगी, जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं वो महिलाओं को लेकर ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। महिलाएं आपकी राजनीति का शिकार नहीं हैं। आपकी राजनीति आप अपनी जगह पे रखिए। महिलाओं की सुरक्षा, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत करना, ये लीडर्स जो होते हैं, जो लीड करते हैं समाज को, ये उनका कर्तव्य है। कहा गया है कि हम देश भर में अमृत महोत्सव बनाए जा रहे हैं। किस बात की महोत्सव? मणिपुर, मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है। कितने दिनों से ये आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री मौन व्रत और सारा कैबिनेट गूंगे और बहरे बन के बैठे हैं। मणिपुर में मेरे बहने, मेरे बेटियां, इनकी हालात क्या है, क्या दिख रहा नहीं है? आज मणिपुर में आग लगी हुई है। क्यों सुनाई नहीं देती उन लोगों की आवाज? क्या उनकी कोई हक नहीं है संविधान का दिया हुआ? क्या वो देश के भागीदारी नहीं है? बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, वहां रिलीफ कैंप में रिलीफ की सहूलत कुछ नहीं है। ये सब झूठे बातें फैलाए जा रहे हैं। मुझे बताइए, मैं सवाल कर रही हूँ, राज्य सरकार क्या कर रही है? क्या बेहोश पड़ी है? और केंद्र सरकार ये क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री विदेशों का वाहवाही के लिए घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सुनिए, फ्रांस में भी फोन की सहूलत है, ऑनलाइन, ट्विटर, हर बात की सहूलत है। वहां से सुनाइए हमारी मन की बात, हमारी तन की बात। ये जो अश्लील काम हो रहा है मणिपुर में, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? कुछ तो कहिए, एक लफ्ज बताइए, सुनाइए, क्योंकि मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है। मणिपुर में आग लगी हुई है, घरें नाश हो गए, चर्चेस जला दिए, सड़कों पे कोई सहूलत नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, औरतों के बेइज्जती हो रही है। इस देश के बेटियां हैं, बेटी बचाओ, आपने कहा था, बचाइए। And you know the Manipur is burning, and Manipur is burning, and the women are raped and naked, paraded, everything, and Prime Minister is keeping quiet. He is giving statement outside. प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर पे टिप्पणी दी है बाहर मीडिया से बात करते हुए। राजस्थान की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि देश में हो रहा है एक बहुत निंदनीय है, और मणिपुर में भी कहा कि कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि आज सदन शुरू हुई है, जिसको हम कहते हैं कि मानसून सेशन शुरू हो चुके हैं। जब सदन शुरू हो चुके हैं, तब सदन को नेता खुद बाहर खड़ा होके बयान दे, और वो भी मणिपुर जैसे मुद्दे, जिस मुद्दे पे लेकर हम शुरू से ही सदन के अंदर चर्चा मांग रहे हैं, और सदन के अंदर चर्चा करने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अपना स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब सदन की नेता होते हुए भी
जिस बात सदन के अंदर रखना चाहिए वो सदन की बाहर रख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को यह गुजारिश करूंगा कि आप सदन के अंदर आके आपका जो अब तक की जो चुप्पी साधी रहते आप, ये चुप्पी सदन के अंदर आके तोड़ना चाहिए और आप सदन के अंदर आओ। मणिपुर जल रहे हैं, हिंदुस्तान की खतरा है और ये खतरे से निपटने के लिए सदन सबसे बड़ा एक फोरम होते हैं। इधर उधर की बात मत करना चाहिए। एक कहावत है, इधर उधर की बात मत कर, बता काफिला कैसे लूटा। जब मणिपुर की बात हम मांग रहे हैं तो कहां चले गए राजस्थान, कहां चले गए इधर उधर। सब बात करो लेकिन पहले मणिपुर की बात तो करो। मणिपुर जैसा ऐसा हालात हिंदुस्तान की कोई दूसरे राज्य में है क्या? आप बताओ, वो भी बताओ सदन के अंदर आके, बाहर क्यों? तो इसलिए मोदी जी एक बात आपको कहना चाहते हैं, कहावत के मुताबिक इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला कैसे लूटा। बहुत ही स्तब्ध करने वाली और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई और मीडिया के माध्यम से जो पता चल रहा है कि शायद 4 मई की ये घटना, वीडियो का तो मेरे को मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, पर जो स्टिल्स देखे उससे भी जो चित्र सामने आते हैं वो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। हमारे बीच में, मानव समाज में और देश में ऐसे विचार के भी लोग हो सकते हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और प्रधानमंत्री का बयान भले देर से लेकिन जो आया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो स्वागतनीय है और हम चाहेंगे कि कार्रवाई भी हो। वहाँ गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अभी गए नहीं हैं, जाके वहाँ भी शांत करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। स्थिति का जायजा लेके सर्वदलीय दल जाए, उच्चतम हमारे जनप्रतिनिधि जाएं और हर स्थिति में वहाँ के समाधान को हमको ढूंढ निकालना होगा हर परिस्थिति से। वो स्ट्रैटेजिकली भी क्षेत्र वैसा है और इस प्रकार की घटनाएं जहाँ हों वहाँ हर राजनीति से ऊपर उठ के बयान भी जो आए, जिनके भी बयान आए, उसमें जरा भी राजनीति नहीं झलकनी चाहिए। जो हमारी मांग थी, 26 पार्टियों की मांग, जो इंडिया जो बनाए हैं, इंडिया को 26 राजनीतिक दलों की मांग थी कि रूल 267 तहत सभी बिजनेस को सस्पेंड किया जाए और मणिपुर में जो स्थिति पैदा हुई है 3 मई से, उस पर चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री एक बयान दें और इस बयान के आधार पर यह चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में होनी चाहिए। इस मांग को नजरअंदाज किया गया, हमारी सुनवाई भी नहीं हुई और ये मांग हम बार बार करते रहेंगे। लोकसभा में और राज्यसभा में प्रधानमंत्री को मणिपुर की स्थिति में, खासतौर से जो 3 मई से स्थिति पैदा हुई है, वहां डबल इंजन सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, उस पर एक बयान देना चाहिए और उस बयान के आधार पर चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में हो। आज वो नहीं हो पाया, 2 बजे तक राज्यसभा स्थगित किया गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।